हम सुनते रहते हैं कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। आज देखते हैं कि इंडिया किन-किन चीज़ों में आगे है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है। आप लोगों को ना पता हो तो आज इंडिया की जनसंख्या 150 करोड़ के करीब है। ये इतनी ज़्यादा है कि आप पूरे के पूरे अमेरिका को बैठा सकते हो, यूरोप को क्या रशिया को बैठा लो, अमेरिका को बैठा लो, पूरे यूरोप को बैठा लो, फिर भी उनसे कुछ हद तक है, मतलब ज़्यादा है। चाइना से भी ज़्यादा है। जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लीडर किस चीज़ में हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो कि पॉपुलेशन में हम वर्ल्ड लीडर हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, ये पॉपुलेशन में हम वर्ल्ड लीडर हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया भर से इसका कोई मुकाबला नहीं है, इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। बाकी आप लोग समझ सकते हो ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि इसमें पूरे के पूरे 150 करोड़ लोग वोट देते हैं। नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, मेरे को ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता, पर इतने लोग यहाँ पे वोट देते हैं, इसलिए दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और अगर आप लोग देखोगे तो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट भी है। वो एक मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, ऐसे जनरल में कह रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो हर एक जगह पे टूरिज़्म प्लेस है। तो इंडिया लार्जेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, जिसको इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्ज लेवल पे इंडिया है ना, वो लार्ज लेवल पे फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी जगह पे। और इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़िल्म को प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस फ़िल्म करने वाले हम ही थे, इंडियंस। और अगर आप लोग देखेंगे तो दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के मामले में। ये अभी तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है भाई, इंजीनियर्स और इतने इंजीनियर एक साथ प्रोड्यूस करना। हाँ, फिर भी हम सेकंड नंबर पे आते हैं। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की हालत ख़राब है। अगर ये अच्छी हो जाए तो हम चाइना जैसी कंट्री को बीट कर पाएंगे इसमें। अमेरिका जैसी कंट्री को, मतलब चाइना ही है एक ऊपर हमसे। और एक और चीज़, और इंडिया की पोस्टल सर्विसेज के बारे में किसको नहीं पता है। आज पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो खुल चुके हैं। और दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसमें इंडिया टॉप फर्स्ट लेवल पे। आप लोगों को ना पता हो तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो इंडिया में हमको देखने को मिलता है। और ये मेजर प्रोड्यूसर भी है। आप लोगों को ना पता हो तो ये मेजर प्रोड्यूसर है। ऐसी राइस की हो गई, दालों का हो गया और कॉर्न का हो गया, इन सब में मेजर प्रोड्यूसर इंडिया ही है। और हाँ दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सब इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे इंडिया टॉप 5 के अंदर आ रहा है। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। इन सब चीज़ों में इंडिया टॉप 5 के अंदर रैंक कर रहा है। ये इतनी बड़ी बात है ना कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में इंडिया टॉप 5 के अंदर आ रहा है। आप लोग देखोगे तो इंडिया का फार्मा का एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में अमेरिका जैसी कंट्री हमसे फार्मा का एक्सपोर्ट लेती है। ये कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका हमसे फार्मा का एक्सपोर्ट ले रहा है। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अमेरिका को किसी चीज़ में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी फिर भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जितनी भी ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें चीफेस्ट हैं। मतलब कि इतने चीफ लेवल पे बना लेते हैं ना, और इतने चीफ लेवल पे एक्सपोर्ट। हाँ, राइस कॉर्न वगैरह का मत देखना, वो तो थोड़ा हम ज़्यादा में करते हैं। पर इन सब चीज़ों में हम चीफेस्ट हैं। क्या हम इतनी कम में दवाएँ दे देते हैं ना कि इतने कम में बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा मानता है अमेरिका। और अगर हम एक्सपोर्ट ना करें तो हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा-सा हिल जाए। और हाँ, इन सब चीज़ों के लिए मोदी जी को तो धन्यवाद देना मत ही भूलना आप। इसके बाद डिफेंस सेक्टर आता है। आप लोगों को पता ही होगा ये डिफेंस सेक्टर में इंडिया क्या कर रहा है अभी। एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनना चाहता है। इतना एक्सपोर्ट कर लेता है, इतना एक्सपोर्ट कर लेता है अभी एनर्जी का, कि टॉप 5 में आने वाला है, थोड़े टाइम में आ जाएगा। और उसके बाद एनर्जी, एनर्जी लेवल में कितना आगे बढ़ चुका है इंडिया, आप लोग सोच ही नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एनर्जी में बहुत आगे बढ़ चुका है। आप लोग सोचो कि दुनिया के टॉप 5 देशों में तो आ ही गया है, अगर और आगे बढ़ गया तो कितना आगे बढ़ सकता है। टॉप 5 में तो पहुंच गया इंडिया। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी काफ़ी सारे तरह की एनर्जी होती है, वो इंडिया में बनना चालू हो चुकी है। रिलायंस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। उन्होंने जम्मू नगर की रिफाइनरी बनाई थी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। उसको जल्दी सोलर
रिफाइनरी में वो लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, मतलब वो लोग भी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी, अगर ये हो जाती है तो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी की ज़रूरत कोई पूरा कर सकती है। मतलब कि अब अंबानी जी हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। सोचो कितनी अच्छी बात है।